नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द भेद में रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसको बारे में आज मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। जैसे क्वेश्चन यही आ जाता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या फिर रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होता है। तो इन सब पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात आती है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो इसकी ट्रिक यह होती है कि रचना में कितने अक्षर हैं, रचना 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो हमारे 3 प्रकार के ही ये होते हैं, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़, ठीक है। चलिए, पहला होता है रूढ़। अब इसको हम समझेंगे। रूढ़ होता क्या है? जिन शब्दों के खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। तो हम इनको ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे कि चावल आ गया, इसका हम खंड नहीं कर सकते, विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे संधि विच्छेद में हम किसी भी शब्द, जैसे कि महात्मा आ गया तो उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, महा प्लस आत्मा। कोई भी शब्द आ गया, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, तो ऐसे करके उसका हम विच्छेद कर सकते थे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, चावल है, चावल का हम विच्छेद कैसे करेंगे? चा प्लस वल, कोई भी शब्द नहीं बनना है। दिन का भी हम विच्छेद नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते। घर का भी खंड नहीं कर सकते। तो जिन शब्दों का हम खंड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूढ़। चाहे कोई भी शब्द ऐसा ले लीजिए जिसके खंड ना होंगे, तो जिसके भी खंड नहीं होंगे तो वो हमारा रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आपको बस पूरा वीडियो अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है यौगिक। अब यौगिक क्या होता है फ्रेंड्स? रूढ़ तो हमने पढ़ लिया, जिसके खंड ना हो सके वो हो जाता है हमारा जिसके हम, जैसे कि संधि विच्छेद, सिंपल भाषा में कहें, जिसके हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं रूढ़। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक में फ्रेंड्स, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, ठीक है। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब इसमें हम किसी भी शब्द का हम विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ पर विच्छेदन नहीं कर सकते थे, खंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम खंड कर सकते हैं, ठीक है। जिस शब्द को हम विच्छेद या तोड़ सकें, तोड़ने का मतलब लकड़ी की तरह तोड़ना नहीं है, जिसको हम खंड कर सकें, तो वो हमारा बन जाता है यौगिक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि विद्यालय, पहला आ गया विद्यालय। अब हम इसे खंड कैसे करेंगे? विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या आलय माने घर, विद्यालय का घर। विद्यालय का घर कहाँ होता है? विद्यालय में, ठीक है। राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। समाज प्लस एक, महा प्लस उदय। तो 2 हमारे खंड हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और दोनों खंडों का अर्थ भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कि हमने यहाँ पर चावल ले लिया था, चावल का हमने तोड़ खंड कर दिया, चा प्लस वल। अब इनका कोई अर्थ तो है ही नहीं, खंड तो हमने कर दिए, प्लस उसका अर्थ तो कोई नहीं निकला, तो वो हमारा रूढ़ बन जाता। अर्थ भी निकलना चाहिए। कोई भी शब्द हम जिसका खंड कर रहे हैं, जिसे तोड़ रहे हैं, तो उसका दोनों का अर्थ भी होना चाहिए, तो हमारा वो खंड माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? जिस शब्द को हम तोड़ सकें, विच्छेद कर सकें या खंड कर सकें, तो वो हमारा हो जाएगा यौगिक। और रूढ़ को तो आप पढ़ ही चुके हैं, जिसके खंड ना हो सकें वो रूढ़, और जिसके खंड हो सकें वो हमारा यौगिक हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं योग रूढ़। अब वो दोनों तो पढ़ लिए, जिसके खंड ना हो वो रूढ़, जिसके खंड हो जाएं वो यौगिक। अब योग रूढ़ क्या हो जाएगा? योग रूढ़ में फ्रेंड्स होता क्या है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिसका अर्थ
रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, वे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें विच्छेद तो आप करेंगे ही, खंड तो आप करेंगे ही, जैसे कि यौगिक में खंड हो रहे थे ना, वैसे ही इसमें योग रूढ़ में भी खंड होंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें अर्थ, विशेष अर्थ निकलता है। इनमें जो भी शब्द इसका जो हम खंड बनाते हैं ना, तो उनका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर का जब हम खंड बनाएंगे पीताम्बर का, तो इसका क्या हो जाएगा, पीला वस्त्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकलता है, पीला वस्त्र होता है। लेकिन पीला वस्त्र, अब इसे हम योग रूढ़ में कैसे पढ़ेंगे, इसका अर्थ अलग निकल रहा है। पीला वस्त्र किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त हो रहा है। तो ये किसी तीसरे के लिए इंगित कर रहा है। यानी कि अब आप इसे ट्रिक समझिए, जैसे कि बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, समास पढ़ा है, तो उसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में जो भी उदाहरण होते हैं वो शब्द किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया जलज, जलज, जलज का अर्थ क्या होता है, जल में जन्मा, जल में जन्म लेने वाला। किंतु जलज शब्द ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है। कमल का पर्यायवाची जलज होता है, पंकज, जलज, सरोज, पद्म, नीरज। तो जलज भी कमल के लिए यूज होता है, लेकिन इसका अर्थ तो होता है जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो बहुत सारे जन्म लेते हैं, मछली भी जल में जन्म लेती है, मगरमच्छ हो गया, बहुत सारे जितने जलीय जीव हैं वो सभी जल में ही जन्म लेते हैं। किंतु ये कमल के लिए ही स्पेशल प्रयोग किया जाता है जलज शब्द। तो ये किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, तो ये भी हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है बड़े पेट वाला। ठीक है, लंबा प्लस उदर, यानी कि जिसका बड़ा पेट हो वो होता है लंबोदर। लेकिन लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, भगवान गणेश जी के लिए। उनका भी बड़ा पेट था। बड़ा पेट तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन सभी के लिए तो लंबोदर प्रयोग नहीं करते हैं शब्द को, केवल भगवान गणेश जी के लिए ही हम यूज करते हैं लंबोदर को। तो ये हमारा तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये भी हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला। आनन माने होता है सिर, और 10 यानी कि 10 सिरों वाला। अब 10 सिरों वाला, ये तो इसका अर्थ तो हो गया 10 सिरों वाला, लेकिन ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, रावण के लिए। रावण के भी 10 सिर थे, तो ये दशानन शब्द स्पेशल रावण के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है शब्द, तो ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी अर्थ होते हैं वो सभी हमारे योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा शब्द भेद का रचना या बनावट के आधार पर जो भी शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, वो तीनों समाप्त हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रूढ़ क्या होता है, जिन शब्दों के हम खंड ना कर सकें तो वो हमारे हो जाते हैं रूढ़, जिनका हम संधि विच्छेद ना कर सकें। सिंपल भाषा यही होती है, जिसकी हम संधि विच्छेद ना कर सकें तो वो होता है रूढ़। अब यौगिक क्या होते हैं, जिनका हम संधि विच्छेद कर सकें तो वो हमारे हो जाते हैं यौगिक। अब योग रूढ़ क्या होता है, जिसके हम संधि विच्छेद तो कर ही सकें, लेकिन उसका अर्थ जो है किसी तीसरे की ओर संकेत करता हो। संधि विच्छेद तो हम उसका करेंगे ही, लेकिन उसका अर्थ किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा हो, तो वो हमारा हो जाता है योग रूढ़। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सभी शायद क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।